ब्रेन ठीक से काम करेगा तो चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो वो आगे निरंतर प्रगति करता जाएगा। लेकिन स्वामी जी, अगर यही ब्रेन एंजाइटी का शिकार रहेगा, डिप्रेशन का असर रहेगा, तब तो फिर ये ब्रेन काम कैसे करेगा? और फिर इस एंजाइटी और डिप्रेशन का असर केवल मन पर ही नहीं, दिल की धड़कन पर और ब्लड प्रेशर पर भी पड़ता है। पूरे कार्डियक हेल्थ पर इसका असर दिखाई देता है। मैंने देखा है जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है उन्हें अक्सर घबराहट, बेचैनी और किसी किसी को तो डर महसूस होता है। तो उनके लिए हार्ट को शांत और मजबूत रखने वाले स्वामी जी कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? एकदम ठीक कहा आपने मेरी बहन मीनाक्षी जी। हमेशा एक घबराहट सी, अनहोनी का, अज्ञात का एक डर सा भीतर समाया रहता है। इसलिए ये जो हर पल विनाश का एक डर, अनहोनी का डर, खतरा है। मरकटासन, पवन मुक्तासन और जो थोड़े ओबेस को हो उनको तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी करना है। ये ऐसे दोनों पैरों से नहीं तो एक एक से कर लें ऐसे। और उनको खाने के बाद मैंने कहा अश्वगंधारिष्ट, सारस्वती, खाली पेट मेधावटी, मेमोरी ग्रिटिया, ओमेगा एक एक ले लें। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स, मगज, फ्लैक्सीड, चिया सीड रात को भिगो करके सुबह ले लें। जितने भी ये नट्स हैं, सीड्स हैं, इनमें इतने हेल्दी ऑयल होते हैं। नहीं तो सुबह सुबह बादाम का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल या गाय का घी ले लिया तो इससे बुद्धि एकदम तर और प्रखर रहती है। नहीं तो तन भी रूखा सूखा, मन भी, जीवन भी रूखा सूखा, बुद्धि भी रूठी रूठी सी, मन भी रूठा रूठा सा, रूखा सूखा सा। तो एकदम तरोताजा, ये तरोताजा रहने के लिए हम रोज एक चम्मच सुबह सुबह गाय का घी पी लेते हैं। थोड़ा सुबह सुबह ही इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेते हैं। रात को हम भी रोज तो नहीं लेकिन सप्ताह में 2-3 बार मेधावटी ले लेते हैं। उससे ब्रेन जो हमको बचपन में मिले थे उनसे लेकर के हमको तो हजारों हजारों लोगों के नाम याद है, हजारों सूत्र मंत्र, हजारों प्रकार की बातें, क्योंकि हम तो योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, फिर राजनीति शास्त्र, राजतंत्र, शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र और इसके साथ पूरी दुनिया में जो चल रहे षड्यंत्र, उस सब के बारे में अवेयर रहना पड़ता है। तो आपको अवेयरनेस, अलर्टनेस चाहिए। तो ये च्यवनप्राश, अमृत रसायन, ये सब चीजें ऐसी है। इसलिए हम सुबह सुबह सबको ड्राई फ्रूट खिलाते हैं। ये जो हम यहाँ प्रदर्शनी के लिए नहीं रखते। बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। और आप जैसा अगर दिमाग लोगों को चाहिए तो जाहिर है कि उन्हें आप जैसा योग भी करना होगा और जो आप बातें बता रहे हैं उन्हें अपनाना होगा। और आज का विषय स्वामी जी बड़ा जरूरी है। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार और बड़ा गंभीर मामला है। मैं अभी बैठे बैठे ऐसी मतलब यूं ही खड़े खड़े सोच रहा था कि स्वामी जी किसी को अगर ये परेशानी हो जाए और दिन भर का थका हारा बेचारा वो व्यक्ति भूखा प्यासा किसी तरह से अगर अपने घर को याद रखे और वहां तक पहुंच जाए और दरवाजा खुलने के बाद अपनी पत्नी से कहे भाई आप कौन, मेरे घर में आप क्या कर रही हैं, तो पहले तो बेलन खाए उसके बाद फिर खाना खाए, तो बड़ा संकट है स्वामी जी। तो आज का जो विषय है और आज की जो हमने जिस पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग स्वामी जी, इस पर बहुत गंभीरता से लोगों को काम करने की जरूरत है। हंसी भी आती है लेकिन ये बड़ा सीरियस। जी स्वामी जी, बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम है स्वामी जी। ADHD आसनों के साथ प्राणायाम। सुबह सुबह उठो, घूमो फिरो, दौड़ो, रनिंग करो, स्विमिंग करो। जी मेरे भाई, बड़ी पहाड़ों में, नदियों के किनारे, तीर्थों में, जहाँ जिसको मक्का मदीना में जाना है या गंगोत्री यमुनोत्री हरिद्वार आना है, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में जाना है, वेटिकन सिटी में जाना है, गुरुद्वारे में अमृतसर जाना है, जहाँ भी जाना है थोड़ा घूमो फिरो। लोग की जिंदगियां घुट गई है घरों की चार दीवारियों में, बंदिशों में। घरों को लोगों ने कैद खाना, जेल खाना जैसा बना रखा है। बिल्कुल ठीक बात है। जरा सा खुली हवा में सांस लीजिए, बारिश की बूंदों को महसूस कीजिए, पहाड़ों पर जाइए,